समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। तूबा मर गई है, सुन नहीं रही है? मैं किचन में। जब देखो किचन में घुसी रहती हो। नए कमरे में जाओ। क्या कर लोगे तुम? क्या करूंगा मैं? तू बैठ जा, देख क्या मैं करता हूँ, देख। मुझे माफ कर दे आतिफ, मैं नहीं करूंगी। मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं। नहीं नहीं, अभी कुछ बोला ना तुमने। क्या क्या बकवास की? मुझे पता था कि वो मुझसे बात नहीं करेगा, मगर मैं उसके रवैये की वजह से बहुत परेशान थी। मेरा आतिफ शादी से पहले ऐसा बिल्कुल ना था, बल्कि सबसे हंसता था, खेलता था, बोलता था। न जाने शादी के बाद क्या हुआ कि उसने तूबा के साथ मारपिटाई शुरू कर दी बेवजह। फिर मैंने सोचा कि मेरी ना सही, शायद किसी दोस्त की ही सुन ले। इसलिए एक दिन मैंने मंसूर से बात की कि वो आतिफ से बात करे। अबे उसके पीछे तू पड़ा हुआ था बेटा। रहम दे, समझा ना? लट्टू दूंगा। ये बता कहाँ है आजकल तू? बस तेरी नगरी में जी रहा और क्या। अबे भाई यहाँ है तो मिलता क्यों नहीं? साले हम क्या कर रहे हैं, मिल ही तो रहे ना। अबे ये भी कोई मिलना है? खैर, अम्मी कैसी है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र यार, बड़ा करम है। ये बता, तेरी अम्मा का शुगर कैसा है यार, सेट हुआ? हाँ यार, उस मालिक का करम है। भाभी और गुड़िया कैसी हैं? ठीक है, तू क्यों पूछ रहा है? क्या हो गया? भाभी का मैं नहीं पूछ सकता क्या? नहीं पूछ सकते हो, मगर यार वो अपना इमरान था ना। कौन, वो लंबा? अबे नहीं बे, लंबू नहीं। अबे जिसको इम्मू बोलते थे। क्या पहले बेटा उसकी क्या कर रहा है? अबे यार पता है उसकी शादी हो गई। किसमें बुराई आई है ऐसी? पर यार सुना है वो अपनी बीवी को बहुत मारता है। क्या हो गया? नहीं वो जबान जल गई यार, चाय छोड़ गई थी। हाँ भाई, गरम चाय तो जबान पे लगती है और दर्द भी होता है। हाँ ये तो है। दर्द सबको होता है आतिफ, सिर्फ तुम्हें नहीं। क्या मतलब? क्या मतलब इस बात का? कोई मतलब नहीं यार। तो मैं क्या बता रहा था यार, इमरान अपनी बीवी को बहुत मारता है। नहीं, इससे पहले जो तूने कहा ना, इस बात का मतलब क्या था? यार मैंने उसको बोला मारना मर्दानगी की नहीं, शर्मिंदगी की बात है। बात सुन, ये बकबक छोड़ मेरे सामने। सब समझ रहा हूँ तू क्या बकवास कर रहा है। मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ तेरी बात का मतलब क्या है? हाँ बोलना। ओ हेलो, मैं तुम्हारी बीवी नहीं तुम्हारा दोस्त हूँ, समझे? मुझ पर ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अबे ओए, तेरी दोस्ती है ना। सुन, अभी गई तेल लेने, समझ गया? और गरक हो जा मेरे सामने से, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। भर देना पैसे इसके, सारी जिंदगी खिलाए तेरे को मैंने। हाँ भाई जा यार, नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती हमें। पता नहीं क्या हो गया यार इसको। दोस्त की दोस्तदारी भी काम ना आई और मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया। जाहिर है आतिफ जैसे शख्स को इस बात पे गुस्सा तो आएगा कि बात घर से बाहर निकली कैसे। अब गुड़िया और तूबा तो बताने से रहे, तो जाहिर है कि आतिफ की अम्मी ने ही बताया होगा। अम्मा क्या हुआ? मैं किचन में हूँ। क्या हुआ बेटा? अम्मा, तुम्हें मंसूर को बताने की क्या जरूरत थी? क्या बताया मैंने? अम्मा, मेरे सामने ज्यादा भोली मत बनो। मंसूर को क्यों बताया तुमने? क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। अम्मा, तुमने मंसूर को क्यों बताया कि मैं तूबा पे हाथ उठाता हूँ? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बताया उसे। तुम्हें बहुत शौक हो गया अपने बेटे को जलील करने का, बेइज्जत करने का। तुम क्या समझते हो, इज्जत सिर्फ तुम्हारी है, औरों की कोई इज्जत नहीं। औरों से क्या मुराद? कौन है ये? औरों से मेरी मुराद तुबा है। क्यों? क्या हुआ तुबा को? क्या किया मैंने ऐसा तुबा के साथ? तुम्हें पता भी है तुम उसके साथ क्या करते हो?
सारा सारा दिन वो अपने कमरे में बैठकर रोती रहती है, सैमी बैठी रहती है वो। तुम उसे मारते क्यों हो? और क्या करूं, वही मुझे गुस्सा दिलाती है। 3 साल हो गए हमारी शादी को अम्मा, आज तक उसे ये नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। क्यों? शादी में पसंद नापसंद का मालूम होना सिर्फ औरत का ही नहीं, मर्द का भी फर्ज होता है कि उसे ये मालूम हो कि औरत को क्या पसंद है। तुम्हें पता है उसे क्या पसंद है क्या नहीं? मुझे कोई जरूरत नहीं है मालूम होने की कि उसकी क्या पसंद और क्या नापसंद। तो फिर उसके लिए जानना क्यों जरूरी है? इसलिए कि वो मेरी बीवी है, फर्ज है उसका। और तुम उसके शौहर हो, तुम्हारा भी फर्ज है। तुम मेरी माँ होकर भी मुझे हमेशा गलत क्यों साबित करना चाहती हो? क्योंकि तुम गलत हो। माँ, आपकी नजरों में भी मैं गलत हूँ? हाँ, तुम गलत हो। माँ, आप भी यही समझती है कि मैं गलत हूँ? हाँ, तुम गलत हो, जैसे तुम्हारा बाप गलत था। मैं अपनी बीवी के साथ वही सलूक करूंगा जैसा मेरा बाप अपनी बीवी के साथ करता था। हमने कुछ दिनों तक एक दूसरे से कोई बात ना की। तूबा हमारी दूर की रिश्तेदार थी। मैं उसे लाहौर से शादी करा के लाई थी। मैं आतिफ की तरफदारी क्यों करती, जबकि मुझे पता था कि मेरा बेटा ही गलत है। बेफजूल की मार पीट मैं कैसे बर्दाश्त करती। इस वाकये के 1 हफ्ते बाद तूबा के मामू आए लाहौर से। ठीक कह रही है भाई, आजकल तो लाहौर में बहुत ही गर्मी है। हाँ, पता नहीं क्या हो गया है। मैं भी रहकर आई हूँ लाहौर में 10 साल, मगर पता नहीं अब क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है। अब तो आग बरसती है आग, और बिजली का तो आपको पता ही है, 1 घंटा आती है और घंटों गायब रहती है। अब बताएं क्या करे भला आम आदमी? आप तो यूपीएस लगवा लें। हमने तो लगवा लिया, लेकिन जीती रहो बेटी, जीती रहो। अब हर आदमी के बस की बात तो नहीं है ना। हाँ, ये तो है। ये बेटा गुड़िया नजर नहीं आ रही। अब वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। अच्छा अच्छा, आदिब अभी तक नहीं है ऑफिस से? वो देर से आते हैं। आप दोनों बैठे बातें करें, मैं जरा खाना देखती हूँ। नहीं आंटी, आप बैठे, मैं देख लेती हूँ। नहीं बेटा, तुम मामू से बैठकर बातें करो, मैं देखती हूँ। जी। माशाल्लाह बेटा। बेटा आपस में तो बात होती होगी ना? जी मामू, हर दूसरे दिन हो जाती है। अब बेटा आतिफ कैसा है? वो ठीक है। क्यों मामू? कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा ये तुम्हारी पेशानी पे निशान? वो वॉशरूम में गिर गई थी। आओ बेटा, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। और अस्सलाम वालेकुम। और अगर जिक्र हो रहा था तो आपकी भांजी ने बता ही दिया होगा सब कुछ मेरे बारे में। नहीं नहीं नहीं, अभी हमने बात शुरू की थी कि। अच्छा, अब दोनों बैठे, मैं आती हूँ। जा गा रही हो? बताओ अपने मामू को, तुम्हारे सर पर ये निशान कैसे पड़ा था? छोड़ो बेटा, मैं तो वैसे ही बस। बताओ, बोलो बोलो। मामू, मैं वॉशरूम में गिर गई थी। कुछ और पूछेंगे आप मामू जी? बेटा मैंने कहा ना कि बस जाओ। अब नहीं बेटा नहीं, वो तो ऐसी बात कर रहे थे। और खाना खा कर जाइएगा। तूबा, तुम जानती हो मैं ऐसा हूं नहीं। ये सब मुझसे क्यों हो जाता है मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ। कभी मार पिटाई करता है और कभी इतना प्यार जताता है कि। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ।
अभी देख अपनी बीवी पे हाथ उठाएगा, किसी मर्द को छू के देख, बताता हूँ क्या करेगा, बता। क्या करूंगा मैं? क्या करेगा मैं? हाँ क्या करेगा? क्या करेगा तू? देखिए भाभी, मैं अपनी भांजी को इस तरह पिटता हुआ नहीं छोड़ सकता। मगर कोई फायदा नहीं, वो आपकी नहीं सुनेगा।